को दर पे दर बढ़ा देते हो। ऐसा जब तुम कुछ कर ही नहीं रहे तो अब ऐसा करो, सारा काम छोड़ छाड़ के अब पूरे देश की खुदाई कर लो, क्या पता किसी के नीचे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो अवशेष मिलेंगे वो बुद्ध के मिलेंगे, या हड़प्पा के सभ्यता के मिलेंगे, या मोहनजोदाड़ो के मिलेंगे। आपको अयोध्या में भी बुद्ध के अवशेष मिले थे, लेकिन आप जब सुप्रीम कोर्ट गए थे जुर्माना कर दिया गया था आपके। देखिए हमारे साथ होता क्या है साहब, सरकारें अखबार उनका जो चाहे वो लिख दे, पुलिस उनकी जब मन चाहे तब उठा ले, रासुका लगा दे, गलत मुकदमे लगा दें, और मीडिया उनका जब चाहे तब हम पे कोई भी आरोप प्रोपेगेंडा फैला करके पूरी जनता को बता दे कि हम अपराधी हैं। तो ये जिनकी सरकारें होती हैं उसके अंदर ताकत होती है, और सरकारों के माध्यम से ये देश के अंदर पाखंड को फैलाया जा रहा है। और जो धर्म जिस हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं, जिस हिंदू धर्म का कोई किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी भी धार्मिक इनके ग्रंथ में हिंदू शब्द का कहीं जिक्र तक नहीं, ऐसे हिंदू राज चल रहा है, राम राज्य बोलिए। क्यों भाई, मैं ये मैं कहना चाहती हूँ कि भारत जब संविधान नहीं था तो उससे पहले हिंदू राष्ट्र ही था, लोग हिंदू ही तो थे, सारे हिंदू ही तो थे। बुद्ध भी 9 अवतार हैं विष्णु के। कभी विष्णु का अवतार अगर कोई कहता है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में साफ सुथरे शब्दों में लिखा है कि अगर कोई कहता है कि विष्णु का 11वां अवतार है भगवान बुद्ध, तो ये पागलपन 11वां 11वां और 9वां 2 तरह का बोलते हैं। तो ये मैं इस प्रचार को पागलपन मानूंगा, तो मैं ऐसे पागलपन के साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि बुद्ध ने तो खुद ही पागल को बना। कुंभ जाइए, आप कहाँ खड़ी है? कुंभ जहाँ पे इतनी लैट्रिन पड़ी है, इतनी गंदगी पड़ी है, लोग हक के आ रहे हैं वहाँ पे, मैं क्यों जाऊँ? मैं अपने घर के नल मैं अपने घर के नल जाएंगे आप। अरे भैया, मुझे लैट्रिन के पानी में नहाने का शौक नहीं है। ये वो लोग जा रहे हैं नहाने के लिए जिन्होंने पाप किया है। मैं तो इस देश को सुधारने के लिए, तरक्की करने के लिए काम करूँ, मैंने पाप ही नहीं किया। मैं कहाँ जाऊँगी? अपमान कर रही है गंगा माँ का। गंगा माँ का अपमान तो ये पाप ही कर रहे हैं, जा करके अपने पाप धो रहे हैं। अरे जिस धर्म में पाप करने की और पाप धोने की व्यवस्था हो, वो धर्म इस देश को बर्बादी के गर्त में ले जाएगा। जिस धर्म के अंदर लोगों को ये मोटिवेट किया जाता हो कि कोई बात नहीं, पाप कर ले, तू गंगा नहा लियो। और बताओ ये गंगा भी कौन नहा रहे हैं? वो लीतड़े छीतड़े टाइप के लोग हैं जिनके घरों में रोटी ना है, बाप के कच्चे बनियान में 15 छेद, और वो कह रहा मैं तो रामराज बनाऊंगा। माँ किसी घर में झूठा बर्तन धो रही है, वो कह रहा मैं रामराज बनाऊंगा। बहन कहीं किसी लड़के को देख रही है कि मेरा आज का जुगाड़ चल जा, और बेटा उसका भाई कह रहा मैं बनाऊंगा रामराज। अरे गधे, जा तेरी माँ को देख, उसको संभाल, उसको तेरी जरूरत है। अरे तेरे बच्चे जो आने वाले, तेरी बीवी जिसको तू रात दारू पी के पीट लेता और शाम को जो गंगा नहा लेता, गंगा नहाने की जरूरत है ना। तो गरीबों मेरी बात सुनो, वो है नीरव मोदी को, ललित मोदी को, और ऐसे करोड़ों धन्ना सेठ पूंजीपतियों को जो देश को लूट करके विदेश में जाके मजे मार रहे हैं। विजय माल्या को है गंगा नहाने की, क्योंकि उसने करा देश के अंदर पाप और फ्रॉड। लेकिन नहा कौन रहे? वो नहा रहे हैं जो देश के अंदर शराब का जो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, कमाते हैं पूरा दिन और रात को ठेके पे, दारू के ठेके पे पैसे दिए आते, फिर कहते हैं जी कोई पाप हो गया। अरे तुम मर जाओगे करते करते, ना तुम्हारे पाप धुले, ना तुम्हारा जीवन सुधरा, ना तुम्हारे बच्चों को एजुकेशन मिली। तुम्हारी तरक्की अगर होगी तो गंगा नहाने से न होगी। तुम्हारा पाप अगर धुलेगा तो तुम्हारे बच्चों की, गंगा जी कहिए कभी, तुम्हारा अगर पाप धुलेगा तो तुम्हारे बच्चों को शिक्षित करने से धुलेगा। मैं काहे गंगा जी नहाने जाऊँ? मैं तो गंगा जी नहाती हूँ, औरतों को भी देख के शर्माती हूँ। जो यूँ क्या है ना, मेरी औरत की इज्जत जो है वो हो रही है, ऐसे लगा लेता है कपड़ों को, वो वहाँ पे उसकी बीवी पेटीकोट यहाँ तक लगा के ना ऐसे नहाती है, और जब नहाने जाती है तो नीचे सब कुछ, नीचे बाबा होते हैं, देखते रहते हैं। इतनी अश्लीलता, इतनी गंदगी में वो नहाते हैं, और उस आदमी की नाक नहीं कटती, उस आदमी की इज्जत नहीं कटती। हाँ, छोटे हरिद्वार में एक बाबा ने कम से कम, आपने पिछली बार भी इंटरव्यू लिया था, उसने 4000 वीडियो बनाई थी ऐसी कपड़े बदलती महिलाओं की। तो हम ऐसी जगह क्यों जाएंगे भाई? शिक्षित महिला हूँ, अम्बेडकर साहब की पुत्री हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर की और पेरियार की और ज्योतिबा फूले की वैचारिक पुत्री हूँ। मैं ऐसे ढोंग की जरूरत नहीं है मुझे। नहाकर मैं सुबह अपने घर के नल से नहाती हूँ, और नहाने की अगर जरूरत है, कहते हैं ना, नहाए गंगा गोमती और रहे बैल के बैल। और कबीरदास जी कहते हैं कि ये समाज जब तक अपने मन से पाप नहीं धोएगा, मन में तो मैल है, मन में बगल में भी गंगा नहा के आए, दूसरे की बीवी को देख के सोचने बड़ी अच्छी लग रही है, तो काहे का नहा के आएगा भाई? तो ऐसी नहाने से अच्छा है कि मन को साफ करो। बुद्ध ने भी यही बात की है, कबीर ने भी कही है, रैदास ने भी की है, पहले अच्छे इंसान बनो, फिर आपको पाप करने की और गंगा नहाने की जरूरत पड़ेगी। कुंभ में नहीं जाओगे भैया? मैं कुंभ में, ये कुंभ मेला कैप्चर किया गया मेला है, ये कुंभ भी बुद्ध से जुड़ा हुआ है, ये बौद्धों का मेला है। मैं जाऊंगी जिस दिन इसमें शुद्धिकरण हो जाएगा, मैं जाऊंगी जिस दिन इस देश में बुद्धों की सरकार आ जाएगी, मैं जाऊंगी जिस दिन इसमें वैचारिक लोगों की सरकार आ जाएगी। अभी बुद्ध को पूरा पाखंड के रूप में घेर रखा है, तो मैं उस पाखंड में शामिल होने क्यों जाऊं? मैं तो आज उसी भीड़ का हिस्सा कहलाऊंगी ना, कि उस पाखंड के अंदर उस भीड़ में खड़ी होगी तो मैं भीड़ को लीड करने वाली हूँ, मैं भीड़ में हिस्सा बनने वाली नहीं हूँ। तो भीड़ को सही दिशा पे अगर मैं उनमें शामिल हो गई तो उनको सही दिशा दिखाएगा कौन? बाबा साहब हमारे
ये जाएंगे कुंभ में, कौन कौन जाएगा? होने वाला था अगर बाबा साहेब भी एक दिन तुम्हारे लिए रोकर दर्द दिखाकर कि ये गरीब समाज है, पिछड़ा है, फटे हाल में रहता है और रो लेते या अपने मन को शांत करके आराम से अपना जीवन विदेश में सेटल कर लेते तो इस देश के दलितों का जीवन सुधरता। दलित छोड़ दिए, इस देश की 50% आबादी महिला आबादी का जीवन सुधरता? नहीं सुधरता। क्या इस देश के अंदर 15% मनुवादी जो मानवता को कभी मानता ही नहीं था, जो समानता को कभी मानता ही नहीं था, वो आज समानता की बात पे आता? क्या वो आज वोट डालने देता? नहीं डालने देता। तो मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि रोने धोने से या फूल चढ़ाने से, अगरबत्ती धूप बत्ती लगाने से अगर हमारी मनोतियाँ पूरी हो रही होती तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले भी हमने 33 करोड़ के आगे ये सब कुछ बहुत कुछ कर लिया था। अगर आज वास्तव में आपको लगता है कि आप बाबा साहेब के बच्चे हैं, उनकी संतान है, उनके दिए अधिकारों से जीवन सुधर रहा है, तो बाबा साहेब के मिशन को, कार्यों को आगे लेके जाइए। और मैं यही कहती हूँ कि मैं बाबा साहेब के आगे मैं कभी नहीं रोई, उनकी मूर्ति के आगे। हाँ, मेरे दिल में भाव उठते हैं उस वक्त। अभी जब मैं फूल चढ़ा रही थी तो मेरे मन में उनकी स्टैचू को देखकर भाव उठ रहे थे। वो भाव ये नहीं कि बाबा साहब अब मैं भी रो दूं बैठकर, मेरे मन में भाव उठ रहे थे जो आपका अधूरा कारवां है, जो अधूरा मिशन है, उसको आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक इसको आगे ले जाने के लिए प्रयासरत रहो।